इस तरह बात करते हैं अपनी मम्मी से? तो वो भी समझती नहीं है ना। देखो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी, पर जिस तरह तुम बर्ताव कर रही हो वो भी तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं मालिक से क्यों नहीं मिल सकती? तुम मिल सकती हो मालिक से, पर हर चीज हद में अच्छी लगती है ना, इस तरह नहीं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, मालिक किस किस्म का लड़का है? क्या तुझे बहुत अच्छा लगता है? ऐसा क्या अच्छा लगता है तुझे उसमें? ऐसी कोई एक खास बात नहीं है। I don't know. There's something so special about him. और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा अपना हो। I feel so safe, so protected. तू क्या शादी करना चाहती है उससे? क्या? अरे मंजू आंटी, मैंने इतनी आगे की थोड़ी ना सोची है। मुझे तो बस इतना पता है कि as of now, I really love him. I guess I can understand that. जब कोई ऐसा मिल जाए जो अपना सा लगने लगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। पर रिया, हमें तेरी फिक्र है। देख, लड़की की इज्जत खुद उसके अपने हाथ में होती है। उसका ध्यान रखना, संभाल के कदम रखना। प्लीज डोंट रश इनटू एनीथिंग। हाँ, लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना, मैं उनसे बात करूंगी। देखो, उन्हें सिर्फ फिक्र है कि कहीं कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। उन्हें बहुत फिक्र है तुम्हारी। आफ्टर ऑल, तुम उनकी इकलौती बेटी हो एंड शी लव्स यू वेरी मच। I'll just go and see her. हाय नीलू। हाय मंजू। क्या हुआ नीलू? You're looking very worried. कोई प्रॉब्लम है? हाँ मंजू। हाय विकी। अरे वाह, हमारा विकी बिजी है कंप्यूटर पे। पापा ऑफिस में नहीं है, वो मीटिंग में गए। ऑफिस में नहीं है, लेकिन मुझे बुलाया था उन्होंने। वी हैड एन अपॉइंटमेंट। लेकिन अब वो ऑफिस में नहीं है, आप किसी और दिन आ सकती हैं। ओके? विकी, तुम मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? मुझे चाय पानी नहीं पूछोगे तुम? एक्सक्यूज मी मैम, आई डोंट थिंक आई शुड बी एंटरटेनिंग यू, क्योंकि मेरे पास आपकी खातिरदारी करने की कोई वजह ही नहीं। और वैसे भी चोरों के साथ उठना बैठना मेरी फितरत नहीं। विकी, मैंने क्या सुना? ये कोई तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? चलो इनसे सॉरी को। कम ऑन। तुम सच कह रही थी मंजू, रेवा बिल्कुल नहीं बदली है। चैरिटी के बहाने मेरा सपोर्ट जीतने की कोशिश कर रही थी वो। And I almost fell for it. My God, what a fool I would have been. क्या करें इस रेवा की चालाकियों का? आज तुम पे ट्राई किया है, कल एक एक करके बाकी सब लेडीज पे ट्राई कर सकती है। अगर वो उसकी बातों में आ गए तो हम क्या करेंगे नीलू? You know what मंजू, हम लोग इंतजार क्यों करें? Let's call up everyone. Let's have a meeting. पता तो करें कौन हमें सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। That's a good idea. यही एक तरीका है रेवा की पॉलिटिक्स से लड़ने का। पिक्सी, कुकू, विद्या, टीना, सबको बुला लेते हैं, उनसे बात करते हैं। In fact, let's have a meeting tomorrow. Okay. कम ऑन, से सॉरी टू हर। मैं क्यों उनसे सॉरी कहूं, जबकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। बिहेव योरसेल्फ यंग मैन। क्या आंटी ने बिहेव किया था जब उन्होंने मम्मी और आपके बीच प्रॉब्लम खड़ी की थी? ये बात मेरी और मंजू के बीच की है, ओके? क्या इन्होंने बिहेव किया था जब इन्होंने हमारे फैमिली लाइफ में दरार पैदा की थी? तब तो इन्होंने आके मुझसे सॉरी नहीं कहा था ना, तो मैं क्यों उनसे सॉरी कहूं? नेवर। सॉरी और इनसे नेवर इन माय लाइफ। आई एम सॉरी डैड। बदतमीज। रेवा, विकी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जवान खून है, गुस्से में कुछ भी कह दिया।
हाँ, विकी का जवान खून है, लेकिन ऐसा उबाल जरूर इसे किसी ने शय दी है, और मेरे खिलाफ इसे भड़काने वाला मंजू के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। रेवा, रेवा क्यों बीती बातें दोहराती हो? क्यों गले मरते हो, खाटती हो? तो बैठो ना, हाँ, कुछ ठंडा पियो। आई एम सॉरी, विकी के बिहेवियर के वजह से मैं I just got upset. Yeah, we should bury the past. राज, प्लीज कहीं और चलते हैं ना डिनर के लिए, आउट ऑफ हियर। यहीं बैठते हैं, यहीं कुछ मंगवा लेता हूँ, पिज्जा और सम चाइनीज। ओके? नो, यहाँ बैठने का मन नहीं है मेरा। किसी और जगह चलते हैं, सम न्यूट्रल प्लेस जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूं। और अगर तुम नहीं माने तो मैं यही समझूंगी कि तुम अब भी मुझे दोषी मानते हो। ठीक, चलते हैं। थैंक्स। अरे भाभी, तुम क्यों नहीं बनवा ली थी एक ड्रेस रामू जी से? नहीं, वो मैं, अरे ठीक ही तो कह रही है टीना, जब वो यहाँ है और करने के लिए राजी भी है तो तुम भी बनवा लो ना, दे दो नाप अपना। सच माँ जी? हाँ। माँ मुझे नौकरी मिल गई है, एस्टेट एजेंट ऑफिस में ब्रोकर की। सुधीर, तुम इतना घटिया काम करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम काम करो, नौकरी करो, लेकिन ऐसा काम सुधीर, तुम अब एक ब्रोकर बनोगे। तुम्हें पता है कितना घटिया काम होता है ये? कम ऑन सुधीर, लोग क्या कहेंगे? कुछ अपनी सोचो, सबकी सोचो। काम कोई घटिया और छोटा नहीं होता टीना, आदमी घटिया और छोटा होता है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आ रही है। कम से कम अपनी मेहनत की कमाई तो लूंगा। सुधीर, टीना बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। अरे इस धंधे में बहुत छोटे लोग होते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और फिर टीना का भी तो सोचो, वो टीवी की इतनी बड़ी स्टार है और उसका हस्बैंड एक ब्रोकर। ये अच्छा लगता है सुना कि उसका पति बेकार घर पर बैठा रहता है। राज, हम ये सब इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं, इट्स सो ग्रैंड, यू नो, इतने सारे स्पॉन्सर्स आए हमारे पास, इतनी एप्लीकेशंस हैं कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। इट्स जस्ट फैंटास्टिक। बहुत जल्द मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, वहाँ पे ऑफिशियली सब कुछ अनाउंस होने वाला है, जजेस के नाम भी। एंड यू नो, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आई एम फाइनली डूइंग व्हाट आई वांट। आई एम द बॉस, आई कॉल द शॉट्स, सब कुछ मेरे अंडर है। आई एम सो एक्साइटेड राज, आई एम ऑन अ हाई। I can see that. तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है कि तुम कितने खुश हो। And I'm really happy for you, Reva. Really. हाँ राज, लेकिन ये सब होने के बावजूद एक कमी है। कौन सी कमी? तुम्हारी। राज, तुम्हें याद है when we were courting, तुम मुझसे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें एक स्मार्ट वर्किंग वुमन चाहिए एज अ वाइफ। That was your dream. रेवा, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तकदीर में जितना लिखा था कि हम साथ रहें उतना तो रहे, अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो राज। शालू, रिलैक्स। रिया की उम्र देखी है, इस उम्र में ऐसे नहीं सोचेगी तो फिर कब सोचेगी? अरे मैं क्या करूं, मैं माँ हूं ना इसकी, इसलिए सोच रही हूँ कल को कोई ऊंच नीच होगी तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, रिया मालिक से मिलना चाहती है ना, तो उसमें बुराई क्या है? देखो, लगाम को ज्यादा कसोगी ना तो टूटने का और खतरा है। लेट हर गो, मिलने दो ना उसे। तुम उसके भले बुरे के बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है, तुम माँ नहीं हो उसकी। ये क्या कह रही हो शालू? मैं उसका भला नहीं चाहूंगी, मैं उसकी भलाई नहीं देख पाऊंगी। नहीं मंजू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे को गलत मत समझ।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि रिया को। नहीं नहीं, तू ठीक कह रही थी। मैं रिया की माँ नहीं हूं, तो मुझे क्या हक है उसके बारे में कुछ तय करने का? मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मंजू, मंजू मेरे को माफ कर दे। देख, मेरे कहने का सच में वो मतलब नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, मैं इतनी परेशान थी कि मेरे को पता ही नहीं चला मैंने क्या बक दिया। अगर तू रिया के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? उसके दुश्मन। मंजू, मंजू तो अपनी बहन को माफ नहीं करेगी। हाँ, तू क्यों माफी मांग रही है? तूने सच तो कहा है। मैं रिया की माँ नहीं हूं। इतने सालों में सोचती रही कि मैं रिया की माँ हूं, पर अब तो मैं रिया की माँ भी नहीं हूं। रिया की माँ तो तू है। तूने उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। असल में तो मैं विकी की भी माँ नहीं हूं। मैं तो किसी की माँ नहीं हूं, किसी की नहीं। मैं किसी की माँ नहीं बन सकती, किसी की नहीं। तुम माँ बन सकती हो मंजू। क्या? रेवा, हमारे दरमियान जो भी कुछ था ना, वो था। अब नहीं है, खत्म हो चुका है। देखो रेवा, तब्बू के जाली कागजात तुमने तैयार किए, मंजू की अंगूठी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रियली। लेकिन एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, इन सब चीजों का असर मेरे ऊपर हुआ तो है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत कम तो हुई है। Oh God, no. राज, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, तुम्हें समझा चुकी हूँ कि मैंने डब्बू के सिग्नेचर्स क्यों फोर्ज किए थे। लेकिन क्या तुम सचमुच ये मानते हो कि मैं इतना गिर जाऊंगी और एक अंगूठी चुराऊंगी? नो राज, वो अंगूठी मैंने नहीं चुराई है। You've got to believe me. You've got to believe me. I believe you, रेवा। रेवा, तुम मेरी दोस्त हो, और दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू ये होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से खुलकर बात कर सकता है। बड़ी मुश्किल से मैं और मंजू एक साथ हुए हैं। उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में हमेशा शक रहा है। तुम ही रेवा, मुझसे मत मिलो, प्लीज डोंट मेक मी। हाउ राज? हाउ? ये तुम कैसे कह सकते हो राज? मैं ठीक कह रही हूँ मंजू। ऐसा नहीं कि तुम माँ नहीं बन सकती थी, तुम माँ बन सकती थी, पर उस वक्त के हालात कुछ और थे। तुमने विकी की खातिर अपनी ममता की कुर्बानी दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विकी बड़ा हो गया है, अब उसे तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है जितनी तब थी। तुम अब भी अपनी ममता की अरमान पूरे कर सकती हो मंजू। अब माँ बन सकती हो। चलो, मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, पर मेरी उम्र। अरे तो क्या हुआ? क्या इस उम्र की औरतें माँ नहीं बनती? क्या वो बच्चों को जन्म नहीं देती? अरे अपनी नानी के बारे में सोचो, वो 11 बच्चों की माँ थी, 11 बच्चों की। और जब उसे आखिरी बच्चा हुआ था ना, तो उसकी उम्र 45 साल की थी। चलो चलो, मनु पता नहीं क्या सोचेंगे इसके बारे में। अरे क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे। तो एक बार उनसे जिक्र तो करके देख। राज, मैं मानती हूँ कि डब्बू के सिग्नेचर्स मैंने फौज किए थे, लेकिन टेल मी समथिंग, मंजू ने कौन सा नेक काम किया है? क्या किया मंजू ने? क्या किया उसने? क्या किया पूछ रहे हो तुम मुझसे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रिया उसकी सगी बेटी नहीं है। So what? So what? So तुम मंजू को एक्सेप्ट कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मिल भी नहीं सकती? नहीं मिल सकती।
बिल्कुल नहीं मिल सकते तुम। क्यों राज? राज प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने जो कुछ भी किया बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया था। तुम जानते हो डब्बू वाज अ वीक मैन और मैं बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती थी। आई हैव द गट्स राज, इसलिए आज भी मैं वो टीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन, लेकिन मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ राज। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है राज, और मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने और चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो अंगूठी मैंने नहीं चुराई। आई डिडंट स्टील दैट रिंग। आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि वो अंगूठी मेरे पर्स में कैसे पहुंची। दिस फॉरगेट अबाउट द रिंग, ओके? अगर मंजू ने मुझसे बात छुपाई है तो तुमने भी तो डब्बू के सिग्नेचर्स फोर्ज करके ये बात मुझसे छुपाई। Listen, do me a favor, मुझसे बात मिलो। साफ साफ बात सुनना चाहती हो तो फिर सुनो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। I don't want to meet you. तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते राज। डिनर रेडी है? रिया कहाँ पर है? वो नहीं आई? वो बाहर गई है। अरे नाराज मत होना, मैंने भेजा है ना उसे, आगे से नहीं भेजूंगी भाई, आई प्रॉमिस यू। अच्छा यहाँ पे क्यों बैठे हो? पापा की जगह में वहां बैठो ना। पापा शायद आज हमारे साथ खाना ना खाए। पर क्यों? मुझे तो कुछ नहीं कहा इस बारे में। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है वो खाना खाकर ही आएंगे। क्यों, कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, किसी से मिलने। किसी से मिलने? कोई आया था ऑफिस में? रहने दीजिए। अरे जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। कौन आया था पापा के ऑफिस में? रेवा आंटी।